एपिसोड 5। तो आपने इससे पहले सुना कि राजकुमार सलीम खान को रहमान खान के पास लेके आ गया। इसके बाद की कहानी। भाइयों, अभी हम जाके राजा हुसैन खान को क्या मुंह दिखाएंगे। राजकुमार सलीम खान को तो लेके चला गया सेनापति। अभी हम क्या बोलेंगे राजा को। हमें राजा से बचने के लिए हमको झूठ बोलना ही होगा। हम आज राजा को जाके झूठ ही बताएंगे, ठीक है ना भाइयों। चलो। ऐसा कहने के बाद सब सेना मिलके राजा के पास चला गया। फिर राजमहल में आने के बाद राजा ने पूछा, क्या मेरे सेनापति पकड़ पाए सलीम खान को और लेके आया। फिर राजा की सेनापति ने कहा, महाराज हुसैन खान, हम सेनापति को तीर मारा था तो सेनापति वही जंगल में मर गया और सलीम खान को भी वहाँ पर ही मार के हम नदी में फेंक के चला आया। फिर राजा ने कहा, ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारा। मैं अभी चाहूँ तो अभी तुम्हारा गला काट के फेंक सकता हूँ। तुमने क्यों राजकुमार सलीम खान को मारा। उसको तो मेरा हाथ से मारना चाहता था मैं। तुमने उसको क्यों मारा। सेनापति ने कहा, माफी चाहता हूँ महाराज, हमने उसको जानबूझ के नहीं मारा था। वो घोड़े से गिरने के बाद ही मर चुका था, इसलिए हम उसको और ज्यादा मार के नदी में फेंक दिया। उसी टाइम राजा ने कहा, तूने ऐसा किया मेरा भतीजे के साथ। ये ले तू। ऐसा कहने के बाद ही राजा ने बेरहमी से वो सेनापति को मार डाला। इसके बाद राजा ने कहा, सुनो, तुम सामने आओ। आज से तुम हमारी सेनापति हो। ये लो सेनापति का तलवार। फिर महाराज ने चंद्रपुर गांव में अन्याय अत्याचार करना शुरू कर दिया था। जिसको पता ऐसी मार के काट के सोना चांदी सब कुछ लेके चला आता। किसी की जवान बेटी हो तो उसको पकड़ के लेके चला आता। ऐसा करके चंद्रपुर गांव पूरा खाली हो गया था, कोई इंसान नहीं था। फिर राजा ने कहा, हमारी चंद्रपुर गांव में और कोई भी सुंदर लड़की नहीं है क्या हमारा रात बिताने के लिए। देखो, अभी हमारा पास वाला जो गांव है वो गांव में जाओ, जाके किसी भी लड़की को पकड़ के लेकर आओ जो बहुत सुंदर हो। जाओ सेनापति। फिर वहाँ से सेनापति चला जाने के बाद सेनापति ने कहा, महाराज हुसैन खान की रानी सुलेखा होने के बाद भी दूसरा लड़की को लेके आके सुहागरात बनाता है। हमारा महाराज बहुत नीच है, पर हम क्या कर सकते हैं। इससे पहले जो सेनापति था वो तो सिर्फ सलीम खान को मारने की बात ही कहा था, तो उसको राजा ने कैसे चीर चीर के काट डाला था। ऐसा हम करेंगे तो हमको भी काट डालेंगे। हम तो ये सपने भी नहीं सोचेंगे ऐसा करने के लिए। इसलिए भाइयों, चलो जगह कोई लड़की को उठा के लेके आते हैं हमारा राजा के लिए। फिर उसके बाद महारानी सुलेखा राजा हुसैन खान के पास जाके कुछ बोला, मेरी प्यारी राजा, अब कैसे हो। ये क्या मेरी आंखों के सामने मेरी प्यारी महारानी सुलेखा आप खड़े हो, आप घूम के आ गए। हाँ महाराज, हम घूम के आ गए। अभी हम आपसे कुछ चीज चाहते हैं, बोलिए आप हमको वो चीज देंगे। हाँ महारानी, आप कहिए आपको कौन सा चीज चाहिए। हम दे पाएंगे तो हम जरूर देंगे आपको। बोल के तो दिखिए आपको कौन सा चीज चाहिए। महाराज, हमको पूरा हीरा से बना हुआ माला चाहिए। रानी, बस इतनी सी बात। ये बात कहने के लिए इतना शर्माने की क्या जरूरत है।
आप हमें सीधा भी बता सकते थे। आपको कल ही माला मिल जाएगा, हम अभी बनाने के लिए बोल देते हैं। राजा हुसैन खान गरीबी के ऊपर जुर्म करता था। किसान को खाने के लिए जो रोटी कमा के लेता था वो भी ये राजा छीन के ले लेता था। ऐसा चलते चलते पूरा 18 साल गुजर गया। उसके बाद कुछ सेना ने एक दुकानदार को परेशान कर रहा था पैसा लेने के लिए। अबे बुढ़े, हम तेरे को सीधी बात से बता रहे हैं, पूरा पैसा दे दे, नहीं तो अभी की अभी तेरा गला काट के फेंक देंगे। देता है कि गला का तू, बता बुढ़े। हमें छोड़ दीजिए मालिक, हमें छोड़ दीजिए, हमारे पास एक भी पैसे नहीं है मालिक, हमें छोड़ दीजिए। तभी अचानक वो सेनापति ने उसका गला काटने चाहा। तभी एक लड़की दौड़ता हुआ आके कहा, छोड़ दीजिए हमारा पिताजी को, मत मारिए, मत मारिए। पिताजी आप ठीक तो हो ना? आपको कुछ हुआ तो नहीं है? हाँ बेटी, मैं ठीक हूँ। अबे सुन बुढ़े, ये लड़की तो बहुत सुंदर है, ये तेरा बेटी है ना? चल तेरा बेटी को दे दे और पैसा नहीं चाहिए। पकड़ लो उसको, पकड़ के लेके चलो हमारे महाराज के पास। उसको वैसे भी एक सुंदर लड़की चाहिए था और आज का लड़की मिल भी चुका है। चलो पकड़ो उसको। नहीं मालिक नहीं, मेरा बेटी को मत ले जाइए मालिक, मेरे बेटी के सिवा और कोई नहीं है मेरे लिए। चल हट बुढ़े। लड़की, घोड़ा में आके बैठ जा, नहीं तो हम जबरदस्ती तेरे को पकड़ के ले जाएंगे, समझी ना? आके बैठ घोड़े में। आपकी बस की बात नहीं है हमें यहाँ से ले जाने के लिए। क्या कहा तूने? मेरी बस की बात नहीं है, चल तेरा हाथ दे। ऐसा कहने के बाद ही वो लड़की का हाथ पकड़ के घोड़ा गाड़ी में उठा दिया। उसी टाइम वो लड़की ने चीख के पुकारा, सलीम भैया आप कहाँ पे हो? हमें बचाओ, राजा की सेना हमें पकड़ के ले जा रही है, आके हमें बचाओ। सलीम खान ने आके तीनों को वहाँ पर ही मार डाला। फिर उसके बाद वो लड़की ने कहा सलीम से, सलीम भैया हमें बचाने के लिए बहुत शुक्रिया, दिल से बहुत बड़ा शुक्रिया बोलते हैं हम आपको, आपकी वजह से हम बच गए। पिताजी आप ठीक तो हो ना? हाँ बेटी हम ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सलीम बेटा, आपकी वजह से हम हमारा बेटी को बचा पाए। कोई बात नहीं है चाचा, आप यहाँ से जाइए, अभी ये तीनों लाश को भी यहाँ से हटा के फेंकना होगा। फिर उसी टाइम सलीम खान ने वो तीनों लाश को लेके जा रहा था तो एक इंसान ने देख लिया। फिर वो इंसान जाके राजा हुसैन खान को बताया, आपका 3 सेना को मार डाला वो पास वाला गांव में, आप कुछ कीजिए महाराज, ऐसे अगर वो गांव में हमारे सेना को मारता रहा तो हम कैसे और जंग में लड़ाई करेंगे, हमारा सेना भी कम हो जाएगा। इससे पहले भी वो गांव में हमारा सेना मर चुके हैं, वो गांव में कोई सूरबीर है जो छुप के बैठा है, जो भी जाता है मार देता है उसको। इसलिए महाराज चलिए जाके देखते कौन है वो सूरबीर। क्या कहा आपने? हमारी सेना को मार डाला? किसका इतना हिम्मत हुआ? बताओ, चलो कौन सा गांव है? घोड़ा निकालो सब, चलो आज जाके गांव को तबाही कर देते हैं, चलो। इसी तरफ राजा और राजा की सब सेना मिलके आ रहा था और उस तरफ कुछ अलग बात बोल रहा था रहमान खान सलीम खान को। बेटा सलीम खान, आपको एक ज़रूरी बात बताना है। हाँ कहिए पिताजी।
क्या बात पता नहीं आपको? बेटा सलीम खान, मैं तुम्हारा असली पिताजी नहीं हूँ। तुम्हारा असली पिताजी हसन खान है। पिताजी, ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। बेटा, तुम 3 महीने का था उस टाइम तुम्हारा पिताजी को तुम्हारा चाचा ने मार डाला बेरहमी से। उसी टाइम तुमको लेके मेरे पास आ गया तुम्हारा सेनापति चाचा ने। नहीं पिताजी नहीं, आप हमसे झूठ बोल रही है। हम सेनापति चाचा को ही पूछेंगे। सेनापति चाचा, आप यहाँ पे सुनिए। हाँ बोलिए सलीम बेटा, क्या पूछना चाहते हो हमसे? चाचा, आप सच बताओ, हमारा पिताजी कौन है? उसी टाइम सेनापति ने सोचा। इसके बाद रहमान खान की तरफ देख के बोला सलीम खान को, बेटा आपका पिताजी है राजा हसन खान, जिसको आपकी चाचा ने मार डाला। क्यों सेनापति चाचा, क्यों? मेरा पिताजी को क्यों मार डाला मेरा चाचा ने? बेटा, आपका छोटे चाचा सिंहासन के लालच में आपके पिताजी को मार डाला और चंद्र महल खुद का बना लिया। वहाँ पे वो अभी राज करता है और वहाँ पे अन्य अत्याचार करता है। आपको जाके उसको मार के आपको वहाँ पे राज करना है और सबको सुख और खुशी रखना है। यही आपका पिताजी का आखिरी वादा था जो आपको पालन करना है। नहीं नहीं, आप सब हमसे झूठ बोल रही है, ऐसा नहीं हो सकता। उस टाइम रहमान खान ने बोला, सलीम बेटा ऐसा ही है, ये चिट्ठी जो देख रहे हो ना, ये तुम्हारा पिताजी का हाथ का लिखा चिट्ठी है, इसको तुम पढ़ के देखो। उसी वक्त सलीम खान ने गुस्सा होके वो चिट्ठी लेके वहाँ से चला गया जंगल की तरफ। और उसी टाइम रहमान खान को कोई आके बुलाया, रहमान भैया, रहमान भैया, हमें बचा लीजिए, हम भागता हुआ आए हैं, हमें बचा लीजिए, बचा लीजिए आप। क्या हुआ भाई, क्या हुआ? किस चीज़ को देख के आप भाग के आ रही है? बताइए, हमको बताइए। रहमान भैया और राजा हुसैन खान यहाँ पे आ चुके हैं और जिसको भी देख रहे काट डालता है, मार डालता है। बहुत आदमी लोग को मार डाला, मैं कैसे करके जान बचा के आपके पास भाग के आ गया। हमें भी बचा लीजिए, नहीं तो हमको भी मार देगा। ओ हैबान है वो। उसी टाइम सामने की दरवाजा से कोई घोड़ा में बैठ के अंदर आ गया। आके बोला, हा 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 हा, देखो आज कौन है मेरे सामने खड़ा? मेरा बड़े भैया का प्यारा दोस्त रहमान खान। आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। हुसैन खान, आप क्यों मार रहे हो ये बेचारा इंसान को? क्या बिगाड़ा है आपका इस लोगों ने? उसके बाद हुसैन खान ने कहा, मेरा सेना जब भी ये गांव में आता है कोई ना कोई मेरा सेना को मार देता है, इसलिए आज ये गांव में तबाही मचा के जाऊंगा मैं। उसके बाद रहमान खान ने बोला, नहीं हुसैन खान, हमारे रहते आप ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। उसके बाद राजा हुसैन खान ने कहा, तुम मुझे रोकोगे? मुझे रोक पाओगे तो रोक के दिखा दो। उसी वक्त रहमान खान ने तलवार निकाल के राजा को मारने के लिए जाने लगा। राजा के पास जाके राजा को मारने वाला था। राजा भी उसको मारने लगा। फिर दोनों तलवार लेके मारपीट करने लग गया। आ, 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 पूरा बेरहमी से रहमान खान को मार डाला
हसन खान ने ये देखता रहा। सेनापति वहां से भाग गया और राजा सबको मार के वहां से महल की तरफ चला गया। उसके बाद